House. Apna Tech House. Hello subscribers. So welcome back to Apna Tech House again. So as we discussed in last video, we have covered what is variable and how to declare and initialize variable in Python. So in this session, I will tell you what is constant and what is data type. So let's start with constant and then we will move to the data type. So basically अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि कांस्टेंट, पाइथन कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट दैट मीन्स अ फिक्स्ड वैल्यू जिसको आपने एक बार असाइन कर दी तो आप उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये वो वैल्यू फिक्स रहेगी उस टाइम, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते थे, पाई की वैल्यू होती थी आपके पास, राइट। तो जैसे पाई की वैल्यू होती थी हमारे पास, जैसे ग्रेविटी की कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास। सिमिलरली इन पाइथन वी सेट अ कांस्टेंट वैल्यू कि हाँ हमने इस वैल्यू को चेंज नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट लाइन देखोगे तो मैंने फर्स्ट लाइन में ही मेंशन किया है कि अ कांस्टेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट क्या है? एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जिसमें क्या है कि हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। इन पाइथन कांस्टेंट आर यूजुअली डिक्लेयर एंड असाइंड इन अ मॉड्यूल, अ न्यू फाइल कंटेनिंग वेरिएबल फंक्शन विच इज इंपोर्टेड टू द मेन फाइल। बेसिकली हम यहाँ पे इंपोर्ट कांस्टेंट यूज करते हैं फाइल को रन करने के लिए। और जैसे कि मैंने एक पाई नाम का वेरिएबल लिया यहाँ पर और मैंने उसमें वैल्यू फिक्स कर दी 3.14, राइट। और जैसे ग्रेविटी मैंने वैल्यू लिया, ग्रेविटी की मैंने वैल्यू डाल दी 9.8 लेट समथिंग। सो ये वैल्यू मैं क्या चाहता हूँ, वैल्यू फिक्स रहे मेरे पास, इसको कोई भी चेंज ना करे, दैट इज योर कांस्टेंट। और हमारे पास जो इंपोर्ट कांस्टेंट करते हैं हम, दिस वन इंपोर्ट कांस्टेंट, वो हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, एक तरह से लाइब्रेरी का आप देख रहे होंगे रेड सिंबल में यहाँ पे। तो हमारे पास एक प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी होती है जिसमें ये स्टोर होकर रहता है और जस्ट हम वहां उसकी लाइब्रेरी को यूज करते हैं और कांस्टेंट वैल्यू का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा टाइप्स। अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करूं तो आप जस्ट वर्ड से डिफाइन करिए डेटा टाइप मीन्स जो वेरिएबल में आपने वैल्यू स्टोर की थी वो किस टाइप का डेटा है। इंटीजर है, बुलियन है, राइट, लिस्ट है, टुपल है, सेट है, भाई किस टाइप का डेटा टाइप है। एक फीचर भी देता है हमें इसमें पाइथन में, वो फीचर ये होता है कि अगर आपने लेट सपोज दैट डिफाइन नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। अगर आपने लिस्ट डिक्लेयर किया तो ऑटोमेटिकली पाइथन समझ जाता है कि ये लिस्ट है। अगर आपने इंटीजर वैल्यू नहीं दिया, आपने सिर्फ लिख दिया a इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स वो समझ जाएगा कि इसने क्या किया है, एक इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर किया है। तो इन पाइथन डेटा टाइप की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिफाइन करते हैं, किस टाइप का डेटा है। तो अब जैसे यहां पे हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक, बुलियन, डिक्शनरी 3, सेट और लास्ट वन है सीक्वेंस टाइप। लास्ट वन इज सीक्वेंस टाइप। अगर मैं न्यूमेरिक में बात करूं तो न्यूमेरिक में हमारे पास क्या क्या आते हैं, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू और कॉम्प्लेक्स वैल्यू। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू से आप क्या समझ सकते हो, कोई नंबर की बात हो रही है। अभी हम फर्दर आगे 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करेंगे कि इंटीजर वैल्यू क्या होती है, फ्लोट वैल्यू क्या होती है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, राइट। बुलियन है हमारे पास जिसमें कि बेसिक सबको पता है कि एक ट्रू और एक फॉल्स देखते हैं हम। डिक्शनरी, जो आप डिक्शनरी घर पे यूज करते हो, शब्दकोश, दैट इज डिक्शनरी, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सेट। नेक्स्ट है हमारे पास सीक्वेंस टाइप। इन सीक्वेंस टाइप में क्या आता है, स्ट्रिंग आता है नंबर 1, लिस्ट और टुपल। ये 3 कैटेगरी इसके अंदर फर्दर आती है, 3 की कैटेगरी, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर्स। अब मैं नंबर को यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, सो वी लिसन केयरफुली। लेट सपोज दैट मैंने लिखा है यहाँ पे a इज इक्वल टू 5। मैंने क्या लिखा है, a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं नंबर डिफाइन करने से पहले आपको कुछ कोड्स करके दिखाता हूं कि कोड्स थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे कोड पे आ जाता हूं।
मैं यहाँ पे कोड पे आ गया और मैं कांस्टेंट में गया। कांस्टेंट पे मैंने क्या किया, सबसे पहले इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया है, राइट, इंपोर्ट कांस्टेंट कर दिया मैंने। अगर आप ये नहीं करोगे तो ये चीज नहीं चलेगा, राइट। हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि मैं जैसे कमेंट आउट कर देता हूं एक बार, मान लो मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया, अब मैं इसे रन करने का कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कम ऑन, यस इट्स रनिंग। लुक here we are getting some highlighted, constant is not defined। वो हमें हिंट दे रहा है कि constant is not defined in this program, so you can see the error is what, constant is not defined, name error। तो आप यहां से एरर भी फाइंड कर सकते हो कि किस टाइप का एरर आप फेस कर रहे हैं। तो हम किस टाइप का एरर फेस कर रहे हैं कि नेम जो है भाई वो कांस्टेंट जो है वो आपने डिफाइन ही नहीं किया, एक्चुअली उसे पता ही नहीं चल पा रहा है कि भाई कांस्टेंट है क्या, क्या है भाई कांस्टेंट। अगर मैं सिंपल इस पाई की वैल्यू को यहां पे प्रिंट कराऊं, प्रिंट पाई की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, अब क्या होगा रिजल्ट, कैसे। तो देखो अब वो ये कह रहा है कि कांस्टेंट इज आल्सो नॉट डिफाइंड, सेम थिंग। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है कि मॉडल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, कांस्टेंट लाइब्रेरी है। अब जब हम इसे कर देंगे ना तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं, लेट्स सी, लुक। तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पे देखो वैल्यूज आ गई 3.14, 3.14, 3.1, ठीक है। बट ये मल्टीपल टाइम्स में क्यों आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स तो नहीं आना चाहिए ना, हमने एक ही बार रन किया है तो एक ही बार आना चाहिए। 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, मैंने कोड सेव नहीं किया है क्या, 2 टाइम्स। So my dear subscribers, that's all for today. If this video is helpful for you, so please like, subscribe, comment and share my YouTube channel. Thanks for watching once again. Thank you so much.